शहर में कहर शहर का चौक अपनी रोजमर्रा की हलचल से गुलजार था। गली के दुकानदार ऊंची आवाज में सामान बेच रहे थे, पर्यटक अपने कैमरे से तस्वीरें खींच रहे थे और दफ्तर के लोग जल्दबाजी में ट्रेन पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। इस शोर के बीच कहीं दूर से एक सायरन की हल्की आवाज सुनाई दी। लोग उस पर ध्यान दिए बिना अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे, लेकिन तभी वह सायरन अचानक बंद हो गया। सारा, एक युवा पत्रकार, पास की एक बेंच पर बैठी अपने नोट्स देख रही थी। उसकी नजर अचानक ट्रेन स्टेशन के प्रवेश द्वार पर बढ़ती हलचल पर पड़ी। एक आदमी लड़खड़ाते हुए चल रहा था। उसके हाव भाव असामान्य और डरावने थे। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, कपड़े फटे हुए थे और उसकी त्वचा पर अजीब सी हरी चमक दिख रही थी। कुछ लोग उसकी तरफ बढ़े, उसे घेरकर सवाल पूछने लगे। क्या वो नशे में है? एक महिला ने चिंतित होकर पूछा। नहीं, लगता है वो घायल है, एक और व्यक्ति ने कहा, उसके खून से लथपथ हाथों की ओर इशारा करते हुए। इससे पहले कि कोई उसकी मदद कर पाता, उस आदमी ने गहरी और डरावनी गुर्राहट निकाली और अचानक भीड़ में खड़े एक व्यक्ति पर झपट पड़ा। लोग चीखते हुए पीछे हट गए। वह व्यक्ति जिसने हमला किया था अब उस पर अपने दांत गड़ा चुका था। कुछ ही सेकंड में पीड़ित की चीखें खामोश हो गईं। सारा स्तब्ध होकर यह सब देख रही थी। उसकी पत्रकारिता का अनुभव कह रहा था कि यह कोई आम घटना नहीं थी। यह क्या हो रहा है? उसने खुद से बुदबुदाया। तभी वह आदमी, जो अब पूरी तरह से राक्षसी दिखने लगा था, अपने अगले शिकार की ओर बढ़ा। उसके चेहरे पर क्रूरता और पागलपन साफ झलक रहा था। वहां मौजूद भीड़ में भगदड़ मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। ट्रेन स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। सारा ने अपना बैग उठाया और तेजी से पास की एक इमारत की ओर भागी। उसने सोचा कि ऊंचाई से वह स्थिति को बेहतर समझ सकेगी। जैसे ही उसने ऊपर चढ़कर नीचे देखा, उसके होश उड़ गए। स्टेशन के बाहर भी यही दृश्य था। कई और लोग वैसे ही लड़खड़ाते हुए चल रहे थे, जिनकी आंखों में एक अजीब सी हरी चमक थी। वे उन लोगों पर हमला कर रहे थे जो उनके करीब आने की गलती कर रहे थे। हर तरफ चीख पुकार और खून खराबा था। सारा को समझने में देर नहीं लगी। यह कोई बीमारी नहीं थी, यह एक ज़ॉम्बी महामारी थी। उसने जल्दी से अपना कैमरा निकाला और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। अगर यह उसकी आखिरी स्टोरी होती तो भी वह इसे दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश करती, लेकिन क्या वह खुद इस कहर से बच पाएगी? यह सवाल अब उसके सामने था। सारा ने एक गहरी सांस ली और खुद से कहा, मुझे भागना होगा, लेकिन पहले यह रिकॉर्ड करना है। अगर आपको इसका दूसरा भाग देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।